पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय दाऊद का फिलिस्तियों के यहाँ शरण लेना। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 400 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात इज़राइली अहीनोआम और नाबाल की स्त्री करमेली अबीगैल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिगलग बस्ती दी। इस कारण से सिगलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। फिलिस्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिर्जियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा और भेड़ बकरी गाय बैल गधे ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यरमेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था ऐसे ना हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वो फिलिस्तियों के देश में रहा है तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।